एक सफर पर जाएंगे समंदर की गहराई में। यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों और अजूबों से भरी है। यहाँ रंग बिरंगे मछलियां तैरती हैं, चमकदार जंतु रेंगते हैं और अजीब और गरीब जीव छिपे रहते हैं। हमारी पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा समंदर है, मगर क्या आपको पता है कि इसकी गहराई में क्या छिपा है? यह एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। फिर भी यहां जीवन पनपता है, विचित्र और अनोखे रूपों में। आइए हम मिलकर इस अद्भुत दुनिया का अन्वेषण करें। जैसे जैसे हम गहरे उतरते हैं, वैसे वैसे रोशनी कम होती जाती है। यह एक ऐसा संसार है जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। यहां के जीवों को अंधेरे में रहने की आदत होती है। वे इस अंधेरे में भी अपनी दुनिया को समझने और जीने के लिए अद्वितीय तरीके अपनाते हैं। उनके पास खास इंद्रियां होती हैं जो उन्हें अंधेरे में देखने, शिकार करने और जीने में मदद करती हैं। ये इंद्रियां उन्हें अपने शिकार को पहचानने और उनसे बचने में भी मदद करती हैं। कुछ जीव तो खुद ही रोशनी पैदा करते हैं। यह रोशनी उन्हें न केवल शिकार करने में मदद करती है, बल्कि साथ ही जीवों के साथ संवाद करने में भी सहायक होती है। यह एक जादुई नजारा होता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी परिकथा की दुनिया में आ गए हों। गहरे समुद्र में जहां अंधेरा छाया रहता है, वहां ये जीव टिमटिमाते सितारों की तरह दिखाई देते हैं। उनकी रोशनी समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत चमक बिखेरती है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के जीवों का आकार और बनावट भी अनोखी होती है। ये जीव अपने वातावरण के अनुसार ढल चुके हैं। यह उनके वातावरण के हिसाब से ढलने का नतीजा है। वे अपने चारों ओर के दबाव, तापमान और अंधेरे के साथ तालमेल बिठा चुके हैं। आगे बढ़ते हुए हम कुछ खास जीवों के बारे में और जानेंगे। यह यात्रा हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों से रूबरू कराएगी। गहरे समुद्र का एक डरावना शिकारी है एंग्लरफिश। यह मछली अपने विचित्र और भयानक रूप के लिए जानी जाती है। इसका नाम इसके शिकार करने के तरीके से पड़ा है। यह अपने शिकार को धोखा देने के लिए अद्वितीय तकनीक का उपयोग करता है। इसके सिर पर एक चमकदार अंग होता है जिसे यह चारा की तरह इस्तेमाल करता है। यह अंग बायोलुमिनेसेंट होता है जो अंधेरे में चमकता है। जब कोई मछली इस चमकदार चारे की तरफ आकर्षित होती है तो एंग्लरफिश उसे बिजली की रफ्तार से पकड़ लेता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। अपने विशाल मुंह और नुकीले दांतों से यह अपने शिकार को पल भर में निगल जाता है। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि शिकार का बच पाना असंभव हो जाता है। एंग्लरफिश का जीवन चक्र भी बहुत ही अनोखा होता है। यह मछली अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अद्वितीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। नर एंग्लरफिश मादा की तुलना में बहुत छोटा होता है। यह आकार में इतना छोटा होता है कि उसे ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है। वह अपना पूरा जीवन मादा से चिपके रहकर बिताता है। यह एक अद्वितीय सहजीवी संबंध है जिसमें नर मादा के शरीर से पोषण प्राप्त करता है। अब हम मिलते हैं एक ऐसे जीव से जो अपनी सुरक्षा के लिए रूप बदलने में माहिर है, मिमिक ऑक्टोपस। यह अद्भुत जीव समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और अपने अनोखे गुणों के लिए जाना जाता है। यह ऑक्टोपस अपनी त्वचा का रंग और बनावट बदलकर समुद्री सांप, लायन फिश और अन्य समुद्री जीवों की नकल कर सकता है। यह नकल इतनी सटीक होती है कि शिकारी भी धोखा खा जाते हैं। यह ऑक्टोपस जहरीले जीवों की नकल कर सकता है, जिससे यह अपने शिकारियों को भ्रमित कर देता है। यह एक अद्वितीय रक्षा तंत्र है। यह अपने शिकारियों को डराने और खुद को बचाने का एक चालाक तरीका है। इसके इस गुण के कारण यह समुद्र में सुरक्षित रहता है। चिमिक ऑक्टोपस की यह अनोखी क्षमता इसे समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक बनाती है। इसकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता इसे अन्य जीवों से अलग करती है। इसके अलावा यह अपने शरीर को अलग अलग आकार में भी बदल सकता है। यह गुण इसे और भी रहस्यमय बनाता है।
यह रेत में छिप सकता है, जिससे यह शिकारी की नजरों से बच जाता है। चट्टानों में घुस सकता है और वहां भी खुद को सुरक्षित रख सकता है और खुद को लगभग अदृश्य बना सकता है। यह कमाल किस्म मछली से यह अद्वितीय गुण इसे समुद्र के सबसे रहस्यमय और आकर्षक जीवों में से एक बनाता है। दोस्तों, यह तो बस एक झलक थी समंदर की अद्भुत दुनिया की। यहां ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हर जीव की अपनी कहानी है, अपने जीने का तरीका है। हमें इस अनोखी विविधता की सराहना करनी चाहिए और इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। समंदर हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम समंदर और उसके जीवों की रक्षा करें।